अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ सेंट्रियोल्स को। सेंट्रियोल्स हमारे पास क्या होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनका नंबर क्या होता है, डिवाइडिंग फेज में कितनी होती हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज में कितनी होती हैं, हम सारा इसके अंदर पढ़ेंगे। माइटोटिक अपरेटस में उनका क्या रोल होता है। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं जी सेंट्रियोल्स को। तो सेंट्रियोल्स आपके पास जो होती हैं, दीज आर द मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली। आपके पास मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज हैं और आपके पास रॉड शेप्ड होती हैं। आपके पास रॉड शेप होती हैं और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होती हैं आपके पास सेंट्रियोल्स। आपके पास जो सेंट्रियोल्स की अकरेंस है कि कहाँ पर मौजूद होती हैं और कहाँ पर मौजूद नहीं होती, तो वो हम फर्दर देख लेते हैं। आपके पास प्रेजेंट कहाँ होती हैं और आपके पास एब्सेंट कहाँ होती हैं। आपके पास प्रेजेंट होती हैं जी एनिमल सेल के अंदर। आपके पास एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल मौजूद होती हैं। आपके पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में मौजूद होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं जी स्लाइम मोल्ड्स, और आपके पास वाटर मोल्ड्स आ जाते हैं। आपके पास एक्चुअली फंजाई के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होती। आपके पास एक्चुअली जो है प्लांट्स, उनके अंदर भी सेंट्रियोल्स नहीं होती, सिर्फ एनिमल्स के अंदर होती हैं। और एनिमल्स के साथ साथ आपके पास फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, जिसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स या वाटर मोल्ड्स आ जाते हैं। और आपके पास कुछ जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल मौजूद हो सकती है, नहीं तो आपके पास नॉर्मली हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होती। उसके बाद जी आपके पास जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये एब्सेंट होती हैं इन द हायर प्लांट्स। ठीक है जी, आपके पास एब्सेंट होती हैं फंजाई के अंदर, आपके पास एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इन सब के अंदर आपके पास एब्सेंट होती हैं हमारे पास सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का मेन फंक्शन होता है आपके पास सेल डिवीजन कराना। अगर इनके पास सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स नहीं हैं तो फिर इनके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, जो आपके पास हायर प्लांट्स हैं। हायर प्लांट्स के पास होता है जी फेगमोप्लास्ट प्लेट। ये फेगमोप्लास्ट प्लेट के ज़रिए से अपनी सेल डिवीजन करती हैं। हायर प्लांट्स के बाद आपके पास आ जाता है जी फंजाई। फंजाई जो है वो आपके पास न्यूक्लियर माइटोसिस करता है, न्यूक्लियर माइटोसिस करता है। और जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह, वो आपके पास बाइनरी फिशन का रिएक्शन से अपनी सेल डिवीजन कराते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये हमारे पास हो गया कि ये कहाँ पर मौजूद हैं और कहाँ पर मौजूद नहीं हैं। उसके बाद इसकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन जो होती है आपके पास सेंट्रियोल्स की, तो सेंट्रियोल्स जो हैं वो आपके पास इस तरह से एक सेल का स्ट्रक्चर है। ये अगर आपके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के यहाँ वाली जो जगह है जो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ है, वहाँ पर इस तरह से आपके पास सेंट्रियोल मौजूद है, एक पेयर की फॉर्म में। पेयर की फॉर्म में मौजूद होता है। अगर वो पेयर पूछें तो एक है, अगर वो सेंट्रियोल पूछें सेंट्रियोल कितने हैं, तो तब आपने लिखना है 2 होते हैं। और ये आपके पास 90 डिग्री के एंगल पे मौजूद हैं। जैसे कि आपने देखा इस तरह से पड़े हुए हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल आपस में बनाते हैं। 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, सो दैट इट कोज ईज टू द डेवलप बायपोलैरिटी। तो ये बायपोलैरिटी कॉज करते हैं। और ये जो जगह होती है, अब सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम का डिफरेंस कई बार वो बच्चों से पूछ लेते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो आपके पास स्ट्रक्चर है जो आपके पास पेयर की फॉर्म में इस तरह से 90 डिग्री पे मौजूद है। और सेंट्रोसोम ये एक एरिया है, ये स्पेस है जहाँ पर वो मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रोसोम। ठीक है, ये साइट है वो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इसका नंबर कितना होता है, तो हम इसका नंबर फर्दर देख लेते हैं। हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, जो एक सेंट्रियोल है, ये पेयर की फॉर्म में है, ये एक पेयर है और टोटल 2 हैं। एक सेंट्रियोल जो होती है उसके अंदर हमारे पास ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होता है। ट्रिपलेट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होता है। और वो फर्दर हमारे पास 3 ट्यूब्यूल्स से मिलके बनी होती हैं। तो 9 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। तो 27 एक है और 27 2 है, तो आपके पास फिर 27 और इसको टोटल ऐड करेंगे 27 इंटू 27,
तो ये आपके पास आ जाएगा 54 आपके पास नॉन डिवाइडिंग फेज़ के अंदर आपके पास इतने सेंट्रियोल्स हर वक्त मौजूद होते हैं। ये आपके पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ना 1 2 3 इस तरह से आपके पास 9 मौजूद होते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से कुछ 9 का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपके पास 9 ट्रिपलेट की फॉर्म में ना ये अरेंज होते हैं। इस तरह से आपके पास ये सारे जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल है और ये जो सिंगल है अंदर ये ट्यूब्यूल है आपके पास। तो ये आपने याद रखना और ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास सेंट्रियोल है। ठीक हो गया। उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास कहाँ मौजूद है, कहाँ नहीं मौजूद, जनरल में इनका क्या होता है और इसके बाद डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग फेज में क्या है। तो जनरल में आपके पास सेंट्रियोल एक है, ठीक है जी, सेंट्रोसोम भी एक है, 9 आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल हैं और 27 9 इंटू 3 कर लेते हैं आप ट्यूब्यूल से तो 27 आ जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि नॉन डिवाइडिंग फेज में ये 2 पड़े होते हैं इस तरह से आपके पास 90 डिग्री के एंगल पर 2 होते हैं और सेंट्रोसोम एक ही जगह है जहाँ पे ये मौजूद होते हैं। तो 9 की जगह अब 18 आ जाएगा। जब 18 को हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो दैट इज़ 54। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास 54 किस तरह से आता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डिवाइडिंग फेज़। अब डिवाइडिंग फेज़ वाला आपके पास समझने वाली कंडीशन है कि इस तरह से आपके पास एक सेल है, ये आपके पास सेल है, तो ये आपके पास पहले यहाँ पर एक मौजूद था। अब जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं और ये सेल में बाइपोलैरिटी कॉज करते हैं ताकि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो आपस में दूर दूर जाने लगे और ये इस पोल पे चले जाए और ये इस पोल पे चला जाए और आपके पास स्पिंडल माइटोटिक अपरेटस जो है वो अरेंज हो और आपके पास इस तरह से सेंट्रोसोम पे ये अटैच हो जाए। इस तरह से बाइपोलैरिटी कॉज करते हैं और फिर उसको इंडिविजुअली तोड़ने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है जी। अब डिवाइडिंग फेज़ के अंदर पहले ये एक था, पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा ये एक था, अब ये हमारे पास 2 हो गए हैं, ये हमारे पास 2 हो गए हैं डिवाइडिंग फेज़ के अंदर। तो अब हमने देखना है इसके अंदर कितनी हमारे पास सेंट्रियोल्स मौजूद हैं, कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और कितनी ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है जी। तो आपके पास जो एक है ये एक पेयर है, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास 54 थी, जैसे हमने कैलकुलेट किया था 54, अब 54 की डबल हो गई हैं तो 54 इंटू 54, तो आपने इसको ऐड ऑन कर लेना है। आई गेस इट इज़ 108 जी, इट इज़ 108 बन जाता है आपके पास। ठीक है जी। आपके पास एक सेंट्रियोल के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर 3 ट्यूब्यूल्स हैं, वो 9 इंटू 3 करें तो 27। अब ये आपके पास इस तरह से नॉन डिवाइडिंग फेज में 2 मौजूद होती हैं, तो ये भी 27, ये भी 27, तो ये दोनों मिला के आपके पास 54 हो जाती हैं। और जब आपके पास डिवाइडिंग फेज आता है तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 54 का आपने डबल कर लेना है, 54 इंटू 2 तो 108। तो ये बातें आपने कुछ याद रखनी है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये डिवाइड किस फेज़ के अंदर होती हैं। तो ये डिवाइड होती हैं हमारे पास G2 फेज़ के अंदर हमारे पास डिवाइड होती हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इसकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन के अंदर हमारे पास ट्यूब्यूलन प्रोटीन होती है, ट्यूब्यूलन प्रोटीन से हमारे पास कंपोज हुई होती हैं। इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या है इसका। ये स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कराता है ड्यूरिंग काइरोकाइनेसिस। ये जो स्पिंडल फाइबर अभी मैंने आपको दिखाया, ये जो स्पिंडल फाइबर जो अटैच करते हैं सेंट्रोसोम के साथ, इसकी फॉर्मेशन कराता है। ये हमारे पास फुरिंग प्रोसेस कराता है। फुरिंग प्रोसेस क्या होता है कि जब हमारे पास एक सेल है उसके अंदर इस तरह से एक डिवाइडिंग मटेरियल आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द फुरो। तो ये फुरिंग प्रोसेस भी हमारे पास सेंट्रियोल्स करवाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लेजेला कराता है बाय द बेसल बॉडी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आपके पास फ्लेजेला और सिलिया की फॉर्मेशन कराता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी। बेसल बॉडी के ज़रिए से आपके पास फॉर्मेशन कराता है। उसके बाद आ जाता है जी ये पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटल में है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो पार्ट है साइटोस्केलेटल का, तो ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे हैं, तो ये साइटोस्केलेटल का भी पार्ट है। उसके बाद हम इसको एक बार देख लेते हैं जी। ये देखें जी, ये आपके पास पहले मैंने एक सेल दिखाया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ ये आपके पास सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है जिसको मैं बड़ा करके दिखा रही हूँ। इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद है, ये नॉन डिवाइडिंग फेज़ है।
ठीक है जी। ये नॉन डिवाइडिंग है। डिवाइडिंग के अंदर ये दोनों दो डिफरेंट पोल्स पे चले गए हैं। इन्होंने बायपोलैरिटी कॉज की है, बायपोलैरिटी कॉज कर दी है और दोनों डिफरेंट जगह पे चले गए हैं। अब इन्होंने क्या किया है, दोनों डिफरेंट जगह पे जाके ये जो बिल्कुल करीब करीब फाइबर दे फॉर्म द एस्टर्स। एस्टर्स का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ 9+0 का स्ट्रक्चर होता है। ये भी कभी कभी MCQs आ जाते हैं, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। उसके बाद ये स्पिंडल फाइबर जो है माइटोटिक अपरेटस बना के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाता है सेंट्रोजोम के ज़रिए से, और सेंट्रोजोम फर्दर जो है वो इसको दूर दूर खींचता है, और फिर हमारे पास जो है मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, और फिर उसके बाद हमारे पास टेलोफेज आ जाता है। ये हम फर्दर जो हमारा सेल बायोलॉजी का चैप्टर होगा, सेल वाला जो हमारे पास सेल साइकिल का चैप्टर होगा, उसके अंदर हम इसको फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद ये आपके पास स्पिंडल फाइबर बनाता है। ठीक है जी। होल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड द माइटोटिक अपरेटस। इस पूरे प्रोसेस जो ये सारा हो रहा होता है इसको माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो 9 × 3 27 होता है। ये मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। और ये बेजल बॉडी के ज़रिए से ये बेजल बॉडी की फॉर्मेशन करता है। बेजल बॉडी की फॉर्मेशन से ये आपके पास सिलिया और फ्लैजेला बना देता है, जिनका जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है वो 9+2 होता है, और जो 2 होता है वो उनके सेंट्रल होता है, सेंटर में मौजूद होता है। जिस तरह से हमारे पास सेंट्रियोल्स का ये जो हमारे पास सेंटर था वो खाली था, लेकिन इनके दरमियान में भी इस तरह से 2 मौजूद होंगे, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद जी हमारे पास क्या होता है जी, माइटोटिक अपरेटस जो एनिमल्स के अंदर होता है उसके अंदर एस्टर्स भी होते हैं और स्पिंडल भी होते हैं, जबकि जो लोअर प्लांट्स में होता है, क्योंकि लोअर प्लांट में भी सेंट्रियोल मौजूद होता है, तो उसमें सिर्फ स्पिंडल होते हैं, उसमें एस्टर्स ये नहीं बनाता। ये आपके पास था एक डिटेल्ड लेक्चर हमारे पास सेंट्रियोल्स का। आई होप आपको समझ आ गई है। हम फर्दर इसको स्लाइड से पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल।